शनिदेव तीसरे स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं वृष लगन में शनिदेव के फलों की। और आज शनिदेव को प्लेस करवाते हैं तीसरे स्थान यानी कर्क राशि में, क्योंकि वृष लगन होने से तीसरे स्थान में कर्क राशि आएगी। अपने शत्रु की राशि में तीसरे स्थान में बैठ के शनिदेव किस तरह के फल प्राप्त करवा सकते हैं। तीसरे स्थान, छठे स्थान और 11वें स्थान में प्रायकर पुस्तकों में और ज्योतिषियों के द्वारा यही सुना जाता है कि क्रूर या पापी ग्रह बहुत बलवान होते हैं और बहुत ही अच्छे फल देते हैं। ये बातें कुछ हद तक सही है। हम लोग ये मान सकते हैं कि तीसरे स्थान में शनिदेव होने से पराक्रमी होगा, अपनी तकदीर या अपने भाग्य को खुद लिखने वाला होगा, अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहेगा। और जब भावों का स्वामित्व लेके नवमेश और दशमेश तीसरे स्थान में बैठते हैं तो आपके पास हर वो संसाधन या सुख के साधन जो आपके पराक्रम को अप कर सके, आपको उच्च श्रेणी में विराजमान कर सके, इस तरह के फलों को हम लोग जान सकते हैं। लेकिन प्रायकर सब पाठों में हम बोलते हैं कि जब शनिदेव या राहु या मंगल, ये सब पाठों का जब आप अध्ययन कर रहे हो तो आपको उनके कारकत्वों का संपूर्ण ज्ञान जहाँ तक हो सके अपने दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आपको ये जाननी पड़ेगी कि कौन सा ग्रह कौन से कारकत्वों के साथ है। कर्क राशि को जल प्रधान राशि बोला जाता है और प्रायकर वृष लगन वालों के लिए कर्क राशि तीसरे स्थान में आने की वजह से चंद्रमा कोई विशेष योग कारक नहीं होता है, लेकिन चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व है जितना लग्न कुंडली का। और प्रायकर गोचर के फलों को अगर जानना है, वर्तमान के समय के अनुसार फलों को जानना है, तो लग्न कुंडली से ज़्यादा प्रभावी चंद्र कुंडली होती है। इन सब बातों पे प्रतिवाद हो सकता है, होना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब विद्वानों से ऊपर हमारा ज्ञान है, नहीं। ज्योतिष में बहुत अंश मात्र हमारा ज्ञान है। हो सकता है कोई ये बोले उसको संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते। हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ज्योतिष वो समुद्र है जो केवल पृथ्वी के ही 70% हिस्से में नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सब तरह की ऊर्जा, सब तरह के ग्रहों का कारकत्व, पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण आप ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं, खासकर पृथ्वी से संबंधित। अगर आप दूसरे ग्रह पे बैठते हैं तो पृथ्वी आपके लिए ग्रह है, लेकिन पृथ्वी पे अगर आपका जीवन है तो आपके लिए ज्योतिष बाकी अंतरिक्ष को जानने का साइंस समझ सकते हैं, विज्ञान समझ सकते हैं या दिव्य दृष्टि समझ सकते हैं। ज्योतिष में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं होता। ज्योतिष में या तो पूरी तरह आप नेगेटिव माइंड के है तो ये मान लो कि बुरा होता है, और पॉजिटिव माइंड के है तो ये मान लो कि सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी ग्रह किसी को भी पृथ्वी पे जो भी रश्मियाँ उसके द्वारा पृथ्वी पे प्राप्त होती है वो किसी के बुरे या अच्छे के लिए नहीं होती है। वो ग्रह अपना काम कर रहा है, वो अपने कर्मों का पालन कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है उसका। हम लोग भूल चुके। इंसान ने हम लोगों को बनाया तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाया था, लेकिन जिस तरह के वर्तमान में कर्म कर रहे हैं शायद वैसा कुछ नहीं सोचा था भगवान ने। और उसी की वजह से आज हम लोग ये देख रहे हैं कि हर जगह, हर छोटे छोटे गांव, शहर या जहां भी 10, 20, 50 घर का गैदरिंग है, वहां पे एक ज्योतिष आपको मिल जाएगा। और होना भी चाहिए। ज्योतिष का जो ज्ञान है, जो सनातन का जो ज्ञान है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और उसी की वजह से चैनल हमने चालू किया है कि आपको एक बेसिक नॉलेज, आपको एक नॉर्मल नॉलेज ज्योतिष के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि इसके अंदर
बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती है जिसके द्वारा हम पीड़ित होते। तो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों से दूरी बनाइए, क्योंकि हम लोग उन ऋषि मुनियों के समकक्ष नहीं है जिनकी वजह से ज्योतिष की रचना हुई। हम लोग उसके अंश मात्र भी नहीं है। तीसरे स्थान का शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेगा। जैसा कि बोला जाता है, शनिदेव की दृष्टियां कुछ अच्छे फल नहीं देती। तो यहां भी हम लोग उस चीज को मान ले तो पंचम स्थान से संबंधित जो जीव है, जैसे संतान है, तो उसके साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है संतान देरीश्य हो। हालांकि संतान कारक गुरु है, उसको देखना बहुत जरूरी है। और वृष लगन में इसका स्वामित्व बुद्ध देव के पास है, तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन शनिदेव अपना कर्म करेंगे। लेकिन ज्ञान के मामले में जो इनका कारकत्व है, या प्रेम के मामले में, या आपको उस ज्ञान को प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे जो ज्ञान के ये कारक है। सत्य बोलना, सही रास्ते पे चलना, लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना। अगर आप उस चीज पे नहीं चलते, अगर हम लोग उस चीज को भूल चुके, तो फिर ये तकलीफ देंगे और तकलीफ देके उस चीज पे चलने की प्रेरणा देंगे। अगर समझ जाए तो शनिदेव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा पंचम स्थान में। नहीं समझे तो फिर पीड़ा मिलेगी। वैसा ही भाग्य भाव है। भाग्य भाव में जब शनिदेव विराजमान होंगे तो प्रारब्ध के द्वारा कोई भाग्य लेके प्राप्त नहीं हुआ है आपको अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार बनाना। आप जैसे कर्मठ होगे, जिस काम में आप लगेंगे, स्थिर बुद्धि के साथ उस चीज को आप प्राप्त करेंगे। धार्मिक होंगे लेकिन आडंबर रहित होंगे, आडंबर के साथ नहीं होंगे। अपने धर्म का पालन करेंगे लेकिन किसी को दिखाने के लिए धर्म नहीं करेंगे। समाज या गांव में अपना नाम करने के लिए धर्म नहीं करेंगे। शनिदेव कभी नाम करने की प्रेरणा नहीं देते। शनिदेव किसी का भला भी करते हैं शनिदेव वाला जातक, तो किसी को पता भी नहीं, इनके परिवार में भी किसी को पता नहीं चलता है कि किसका कहाँ पे क्या भला करके आए। इसीलिए इसको रहस्यमय ग्रह बोला जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से बहुत दूर है। उसके बाद में अपनी दशम दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे। ज्योतिष की पुस्तकों के अनुसार नीच राशि बोला जाता है, लेकिन कारकत्वों के हिसाब से जब भावों के कारकत्वों की बातें होती है तो 12वें स्थान से संबंधित शनिदेव को कारक बताया जाता है। और प्रायकर सब पाठों में हमने बोला है कि नीच और ऊंच को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप दिशा बल को दे सकते हैं, दिशा बल का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन नीच और ऊंच का बहुत कुछ चेंज होता है। जब आप काल पुरुष की कुंडली अनुसार फल करते हो, जब आप लग्नानुसार फल करते हो, और उसके बाद में आप चंद्र कुंडली अनुसार फल करते हो, तो इन सब पाठों का आप जब भी श्रवण करें, कई पाठों में हमने बोला भी है कि आप एक ब्लैंक कुंडली बनाइए वृष लगन की, और वहाँ पे शनि देव को विराजमान कीजिए तीसरे स्थान में। उसके बाद में सुनने का कोशिश कीजिए, तब कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालांकि आपकी नोटिंग की सुविधा के लिए, आपको याद करने की सुविधा के लिए बहुत कुछ जो पुस्तकों में प्राप्त होता है उसके अनुसार हमने नवमांस का भी चित्रण यहाँ पे किया है। कर्क राशि के अंतर्गत कौन से नक्षत्र आए हैं उनके बारे में भी बताया है। अंश बल भी सम राशि में अलग होते हैं, विषम राशि में अलग होते हैं, और स्थिर कारक कौन से ग्रह कहाँ पे रहते हैं, ये सब भी आपको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप नोटिंग करके रख सकते हैं। और कंटिन्यू अगर शुरू से सुनते, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो फलित पाठों का अध्ययन आप पाठ नंबर 1 से सुनना चालू करें। एक ही पाठ को सुन के कोई कमेंट करना या उसके बारे में कुछ पूछना थोड़ा गलत होता है, क्योंकि वो चीजें जो आप पूछना चाहते हैं वो पहले के पाठों में हम बता चुके हैं आपको। मेष राशि को यहाँ पे देखेंगे, आपके जन्म स्थान से आपकी दूर प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपको यात्रा में रख सकते हैं, विषय भोगों से दूरी बना सकते हैं, और कुछ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या धर्म के संबंध में या अपने कर्म के संबंध में आप बहुत लंबी यात्राएं कर सकते हैं। ऐसा जातक
अननेसेसरी खर्चा नहीं करता है, खासकर अपने ऊपर। लेकिन परिवार के लिए, या कोई दुखी है तो उसके लिए, या कोई और किसी का भला करना है तो उसके लिए कर सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। यहां पे सैया सुख मतलब आपके संपूर्ण सुख जो भौतिक जगत में इंसान को प्राप्त होते हैं, उस स्थान पे जब दृष्टि डालता है शनिदेव तो उन सुखों से दूरी करता है। अगर है भी आपके पास तो भी कुछ खालीपन महसूस होगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? किसी का भला कर रहे हैं, कोई धार्मिक कोई क्रियाकलाप, पूजा पाठ या मंत्र जाप या यज्ञ हवन कर रहे हैं, वो भी बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट के, उसमें जरूर आपको शांति मिलेगी। अब कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। गुरुदेव का साथ हो, गुरुदेव की दृष्टि हो तो बहुत ही अच्छा योग है। अदरवाइज ऐसा अगर कुछ नहीं है तो भी शनिदेव गुरुदेव के नक्षत्र में बैठ के बहुत अच्छे फल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो बोला जाता है कि शनिदेव अगर तीसरे स्थान में है तो भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर भाई बहनों का जन्म आपके जन्म के बहुत सालों बाद हो सकता है। लेकिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ऐसा कुछ नहीं होता, भाई बहनों से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। आप बड़े हो सकते हैं उनसे जन्म में, पहले आपका जन्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान के मामले में, प्रेम के मामले में, रहन सहन के मामले में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे शनिदेव से प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि एक तो 3.20 डिग्री तक चतुर्थ चरण रहेगा, दूसरा बात वो देव नवमांश रहेगा। तो देव नर और राक्षस नवमांश का भी जब आप फलित का पाठ या फलित का अध्ययन करो या प्रिडिक्शन करो तो ये सब चीज़ें जो बोला तो बहुत छोटा जाता है, कोई बताता नहीं है, लेकिन इनका सटीक फल मिलता है आपको कि आपका कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देगा आपको। लेकिन वो कौन से नवमांश में, देव नवमांश में है, राक्षस नवमांश में है, नर नवमांश में है, उसके अनुसार फल देगा, उन आदतों के अनुसार फल देगा। उसके बारे में एक संपूर्ण विश्लेषण का पाठ हमारा दिया हुआ है नवमांश के विषय में, आप उसका जाके श्रवण कर सकते हैं। तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि देव नर और राक्षस नवमांश का महत्व क्या है। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण रहेंगे, जिसका स्वामित्व खुद शनिदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे अगर शनिदेव विराजमान है तो भी यहाँ पे कोई खराब फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। आदमी अपने बलबूते बहुत बड़ी, चाहे बिजनेस के संबंध में समझ लो, चाहे सर्विस के संबंध में समझ लो, चाहे ज्ञान के संबंध में समझ लो, चाहे आप लोगों का भला करने के लिए समझ लो, लोगों को मतलब इस तरह से उदाहरण देने के लिए, जैसे समाज और गांव में अपने बच्चे को कोई उदाहरण देगा तो आपका नाम लेके देगा, इस तरह के कर्म कर सकते हैं आप। एनी टाइम कुछ न कुछ ऐसा सोचते रहते हैं जो आम इंसान सोचता ही नहीं है, चाहे धर्म हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लोगों का भला करने की प्रेरणा हो। बड़े बड़े एनजीओ चला सकते हैं आप, क्योंकि धन की कमी यहाँ पे आपको प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। यहाँ आपको थोड़ा अच्छा से अध्ययन करना है अपनी कुंडली का, बुध देव कहाँ विराजमान है, बुध देव की पोजीशन क्या है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का अपना एक अलग महत्व है और वहाँ पे शनिदेव विराजमान होते हैं तो कुछ फलों में बहुत कुछ चेंज आती है। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के कारकत्व या उसका स्वभाव शनि ग्रह से मेल नहीं खाता है, और जो नक्षत्र जिस ग्रह से मेल नहीं खाता है उस नक्षत्र में कुछ अलग फीलिंग करता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरीवश आपको उसके पास बैठना पड़े, तब आपको किस तरह की फीलिंग आएगी, बस उसी तरह से आप ग्रह को समझ सकते हैं। नवमांश कुंडली की बात करें तो 3.20 डिग्री तक कर्क राशि में कर्क का ही नवमांश रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी भी होता है और यहाँ पे ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण में भी रहता है, तो वो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है आपको। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, फिर 10 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश रहेगा, 20 डिग्री तक धनु का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर का नवमांश रहेगा और 26.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, 30 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था,
12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। कोई कारणवश बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार या चंद्र कुंडली के अनुसार भी अगर कुछ प्रिडिक्ट करने के बाद में या समझने के बाद में आपको ये समझ में आता है कि शनिदेव के खराब फल आपको मिल रहे, तो प्रायः हम हर ग्रह के स्थान के हिसाब से आपको फलों के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। कभी कभी कुंडली में जब फलों की बातें कर रहे हैं तो उपाय भी बताते हैं, क्योंकि उपाय श्रृंखला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में 2, 3, 4 पाठ हमारे दिए हुए भी हैं, आगे भी बताएंगे। लेकिन हमारा कहना है एक ही पाठ में आपको इतना कुछ मिले जिससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो और आप उसको नोट करके भी रख सके। छोटे भाई बहनों का विशेष ख्याल रखिए। अब कहने को ये भी बोल सकते हैं कि शनिदेव है, छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग ही नहीं बनती है, तो फिर कैसे ख्याल रखें? ठीक बात है, सही बात है, ये हो सकता है। तो फिर कम से कम अपनी वाणी से उनको प्रताड़ित मत कीजिए। फिजिकल कोई मारपीट वाला काम उनके साथ मत कीजिए, इतना तो कर सकते हैं, चाहे वो आपको कितनी पीड़ा दे रहे हो। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। चाहे किसी भी स्थान में शनिदेव आपके रह के पीड़ा दे रहे हो, आप झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। वर्तमान समय झूठ बोले बगैर कुछ काम नहीं होता है, सही बात है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया तो बना सकते हैं अपनों के बीच में, परिवार में, घर में। जितना हो सके झूठ की मात्रा कम देखिए, कम कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत है तो आपको महसूस भी हो जाएगा कि हम गलत है। झूठ मत बोलिए। शनिदेव ऑल टाइम अच्छे रहेंगे, अगर खराब है तो भी अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।